हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन फाइल के बारे में, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आती है आपका। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल का पेपर है आपका, तो इसके लिए जो फाइल प्रिपेयर करनी है आपको, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर के कंटेंट्स क्या होंगे, आपको फाइल कैसे बनाना है। ये फाइल यूपी बीएड के थ्रू यूपी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे एक बच्चे का है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग आगे कि इस फाइल में क्या क्या बनाना है आपको। इंडेक्स आप लोग पहले देख लीजिए कि इंडेक्स में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूडेड होंगे इस फाइल में। ठीक, वो आप देख लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कर कर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर कर के आप लिख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक, आपको जैसे आपको सहूलियत हो आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फाइल। ठीक, तो पहला हो गया, इसका पहला टॉपिक जो स्टार्ट करना है हम लोग को हो गया एजुकेशन के बारे में। ठीक, एजुकेशन का मीनिंग लिखना है आपको पहले। ये जो साइड में पोस्टर्स आप लगा सकते हैं, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मन से, और साइड में पोस्टर्स लगा सकते हैं। जो जो आप राइट साइड में आप लिखेंगे उससे रिलेटेड पोस्टर्स और ड्राइंग्स या आर्ट या खुद से बना सकते हैं आप। जैसे लड़कियां होती हो तो और अच्छे से पूरा फाइल ही डेकोरेट कर देती हैं, हर पेज पे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक बना के। तो ड्रामा एंड आर्ट की फाइल है तो आप पूरी फाइल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक, इससे आप कंटेंट पूरा कॉपी कर लीजिएगा, जैसे आपको फाइल बनाना है आप इससे कंटेंट आप वैसे उतार लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कर कर के आप लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेके हर पेज का आप रख सकते हैं, फिर उससे बाद में लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसा आप कंफर्टेबल हो आप वैसे लिख लीजिएगा। ठीक, तो पहले आपको स्टार्ट करना है एजुकेशन से, उसके मीनिंग के बारे में। ठीक, जैसे द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट एज अंडर एडुकेटम, उसका मतलब टू ट्रेन या एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। दूसरा हो गया एजुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू रेज या टू एजुकेट। ठीक, उसके बाद भाई उसका पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद सेकंड पेज में वही इंट्रोडक्शन आपको पूरा लिखना है, उसका पूरा मीनिंग और इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट करना है। ठीक, उसके बाद डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन का मतलब हो गया जो कि देखिए जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फिलोसफर्स जिन्होंने कोट किया है डेफिनेशन को कि डेफिनेशन की मीनिंग क्या होती है, वो आपको लिखना है। जिन जिन का आप इंक्लूड करेंगे लेफ़्ट साइड में आप उनकी फ़ोटो लगा देंगे। जैसे गांधी जी ने बोला है कि बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड सोल। जैसे विवेकानंद ने बोला है एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन अ मैन। ठीक, ऐसे ऐसे जो कि फेमस फिलोसफर्स हैं या फेमस पर्सनैलिटी जो भी हैं जिन्होंने एजुकेशन को कोट किया है डेफिनेशन, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, कीजिएगा। उसके बाद आता है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, लेफ़्ट साइड में आप वैसे ही आप खुद से भी बना सकते हैं, या डायग्राम कुछ या पोस्टर्स आप डाउनलोड करके पेस्ट कर सकते हैं और भी डेकोरेटिव तरह से। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में पहला हो गया फॉर्मल एजुकेशन, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद हो गया आपका तीसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, फिर इसके बारे में आपको लिखना है। ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन हो गए, टाइप्स, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो लेवल्स हैं एजुकेशन के, उसके बारे में आते हैं। तो जितने लेवल्स हैं उन सबको टॉपिक वाइज पॉइंटर्स देके और फिर उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे प्री प्राइमरी स्टेज हो गया, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और पीएचडी लेवल। ठीक, ये हो गए लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होते हैं। ठीक, उसको इंक्लूड करना है आपको। फिर उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक, जो एजुकेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एजुकेशन को। तीन हो गए, जो पहला हो गया द टीचर, ठीक, द लर्नर, उसके बाद करिकुलम। ठीक, इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन। ठीक, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एजुकेशन के जो कि उसको अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला हो गया जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरा हो गया सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, उसके बाद चौथा हो गया पॉलिटिकल फैक्टर, पांचवा हो गया लैंग्वेज फैक्टर, सिक्स्थ हो गया द हिस्टोरिकल फैक्टर। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, आप कॉपी कर लीजिएगा ये पूरा। फिर उसके बाद आता है एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन के एम्स क्या हैं। ठीक,
आप लेफ्ट साइड में आप पिक्चर्स और अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं और डेकोरेटिव बना सकते हैं इसको, ठीक। जैसे पहला हो गया लाइवलीहुड, दूसरा हो गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तीसरा हो गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फोर्थ हो गया सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद फिफ्थ हो गया कल्चरल डेवलपमेंट, सिक्स्थ हो गया मोरल डेवलपमेंट, उसके बाद हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन कर करके लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो आपका आ रहा है वो होता है ड्रामा के बारे में आपको लिखना है, ठीक, इंक्लूड करना है, ठीक। ड्रामा का इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक। आप लेफ्ट साइड में आप ड्रामा के बारे में और अच्छे अच्छे कुछ पोस्टर्स पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, या आपका जो प्रैक्टिकल हुआ होगा, आपने जो वर्कशॉप हुए होंगे बीएड में, आप खुद की भी पिक्चर्स लगा सकती हैं, आप लोगों ने जो परफॉर्म किया होगा जो, वो सब इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर्स। जैसे ड्रामा इज ए स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डीड और एक्ट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आई डू, ठीक। ऐसे इंट्रोडक्शन दे के आपको उसका ड्रामा के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है पूरा, ठीक। उसके बाद आ रहा है आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन, ठीक। अब आपको इसको एजुकेशन में इंक्लूड करना है, ठीक। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, या इमोशनल फीलिंग्स, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक। उसके बाद उसको कंक्लूड करना है, ठीक। ये सब लिख के आपको फिर उसके बाद आता है आर्ट, ठीक। उसके बाद आर्ट के बारे में आपको लिखना है, आर्ट की मीनिंग आपको लिखनी है, ठीक। जैसे आर्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी प्राइमरीली कंसर्न विथ ह्यूमन एक्टिविटी एंड सोशल लाइफ, ठीक। ऐसे आगे आपको आर्ट का इंट्रोडक्शन देना है, उसकी मीनिंग, ठीक, उसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक। उसके बाद आर्ट की डेफिनेशन, जो कि फेमस पर्सनैलिटीज़ ने जो डेफिनेशन दी है, जैसे प्लेटो ने क्या दिया है, इमैनुअल कैंट ने क्या दिया है, हेगल्स ने क्या दिया है, ठीक। ये सब आपको कोट करना है डेफिनेशंस जो लोगों ने दी हैं आर्ट के बारे में, ठीक। वही है जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने क्या दिया है। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ आर्ट, ठीक। आर्ट के फॉर्म्स, जो जो आर्ट के फॉर्म्स है उसको आपको पॉइंटर्स देके एक्सप्लेन करना है, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, सिनेमा हो गया, म्यूज़िक हो गया, थिएटर हो गया, ठीक। ये सब जो आर्ट के फॉर्म्स हैं आपको उन सबको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर वही इसको एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको लिखना है, ठीक। कि ये सारे पॉइंटर्स दे के आपको एजुकेशन में आर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो सारे पॉइंटर्स आपको लिखनी है। ऐसे ही आपको फाइल्स प्रिपेयर करनी है, ऐसे ही आप पॉइंट वाइज अच्छे से क्रोनोलॉजिकली आप अच्छे से अपनी फाइल प्रिपेयर करेंगे। कंटेंट पूरा यही आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक। इंडेक्स में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आपके, जो कि आपके पर्टिकुलर कॉलेज में अगर कुछ आगे पीछे होगा तो, बाकी कंटेंट आप यही डालिएगा। फाइल आप पूरे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं खुद से आप और अच्छे से, ठीक। और पिक्चर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, सारे पिक्चर्स वगैरह ये सब लगाइएगा, फाइल डेकोरेट कर लीजिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन हुआ, ठीक। इसके सारे पॉइंटर्स हैं। उसके बाद लास्ट में अ रिपोर्ट बाय अमेरिकन फॉर द आर्ट्स स्टडी ऑफ मिसूरी पब्लिक स्कूल्स, जो एक दो रिपोर्ट्स और स्टडी हैं जो कि उसके इंक्लूज़न में, एजुकेशन के इंक्लूज़न में आर्ट के बारे में, वो दो यहाँ लास्ट में लिखे हुए हैं। फिर आता है प्ले, ठीक। उसके बाद प्ले के बारे में, ठीक। उसके बाद प्ले को आप डिफ़ाइन कीजिएगा, प्ले क्या है, ठीक, इंट्रोडक्शन उसका। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्लेज, ठीक, कि प्ले की हिस्ट्री क्या है। द टर्म थिएटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थियोनोमेई meaning to see. Therefore, it is no surprise that the history of Western theatre dates back to the ancient Greeks and Romans. ये इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन इंक्लूड कीजिएगा, ठीक। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ प्ले, प्ले के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा आपको लिखना है, जैसे प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, ये। उसके बाद डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल, ठीक। ये सारे को आपको लिख के फिर इन सारे को एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद रोल ऑफ प्ले इन सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नीचे एक कोड दिया हुआ है ऑर्फेन विनफ्रे का, ठीक, ये आपको कोड कर देना है अच्छे से।
तो जैसे देख रहे हैं ये बीएड में जो उन्होंने वर्कशॉप किया, जो उन्होंने ड्रामा किया, प्ले किया, आर्ट किया, सिंगिंग किया, ठीक, जो उन्होंने किया है, इन्होंने खुद अपना जो प्ले हो रहा था उसकी फ़ोटोज़ लगा के रखी हैं फाइल में। इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे भी। जैसे उसके बाद आता है रोल ऑफ प्ले इन स्कूल एजुकेशन, ठीक, इसके बारे में आपको लिखना है ये पूरा। ठीक, ये उसी के बारे में पॉइंटर्स में आपको पूरा लिखना है ये। उसके बाद है पेंटिंग, ठीक, पेंटिंग के मीनिंग और डेफिनेशंस पेंटिंग के वो सारे आपको लिखने हैं, देख लीजिए आप। लास्ट में इसमें भी एक कोट किया हुआ है विंसेंट वैन गो का। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं आपके फाइल को। और ड्रामा एंड आर्ट की फाइल है तो आप जितना इसमें अपना आर्ट झोंक सकते हैं वो झोंक दीजिएगा। फिर होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पेंटिंग या ड्राइंग इन एजुकेशन, ठीक, पेंटिंग और ड्राइंग के एजुकेशन में वही आपको हर चीज़ को एजुकेशन से रिलेट करके इसमें लिखना है। तो इन्हेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इम्प्रूव मोटर स्किल्स, डेवलप क्रिएटिविटी, enhances communication skills, helps with memory retention, fosters self-expression, increases confidence। फिर लास्ट में आपको कंक्लूड करना है इसको। फिर उसके बाद आता है आपको रिलेशन बिटवीन पेंटिंग, ड्राइंग एंड टीचर। फिर आपको टीचर से रिलेट करना है इसको, ठीक, उसके बारे में आपको लिखना है, कंटेंट आपका उसके बारे में रहेगा। फिर उसके बाद इंडेक्स में है पेंसिल स्केच ऑफ ह्यूमन फेस। एक ये आपके कंटेंट के ऊपर है, इंडेक्स के ऊपर है, आपको करना है अगर होगा तो फिर एक हेडिंग देके आपको एक ड्रॉ करके एक ह्यूमन पेंसिल स्केच लगाना है, ठीक, आप किसी भी चीज़ के लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रंगोली, ठीक, ये आपको जो वर्कशॉप हुआ होगा, आपने जो बनाए होंगे बीएड में, आप उनके फ़ोटोज़ लेके आप पेस्ट कर सकते हैं इन सब के लिए। फिर आता है म्यूज़िक, आपका टॉपिक आया फिर म्यूज़िक, ठीक, म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन देना है आपको, ठीक, उसके डेफिनेशंस देने हैं आपको। फिर उसके बाद उसका सब टॉपिक है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक, तो क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में लिखना है आपको, ठीक, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे इट हैज़ टू मेजर ट्रेडिशन, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। इसका हिंदुस्तानी म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक को आपको एक्सप्लेन करना है, फिर कर्नाटिक म्यूज़िक को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक, ये हो गया। फिर आता है टाइप्स ऑफ म्यूज़िक, ठीक, तो इसमें हो गया भाई क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, इन सब को आपको हेडिंग देके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक। फिर आ गया फ्यूज़न ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक, मॉडर्न म्यूज़िक। फिर आता है टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, ठीक, जैसे नाच, श्रुति, ये सब, इन सब को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। स्वर, सप्तक, ठीक, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेके रख सकते हैं, आप पॉज कर करके लिख सकते हैं। ताल, और साइड साइड में आप ऐसे ही फ़ोटो लगाते जाइएगा, ठीक, डेकोरेट करते जाइएगा अपनी फाइल। लय, फिर ताल के बारे में डिफाइन किया हुआ है, जैसे दादरा ताल क्या होता है, दादरा ताल, केरवा क्या होता है, ठीक, इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर देखिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जितने तरह के, उसके पूरे लगाए हुए हैं पोस्टर्स, ठीक। अब आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, डिफाइन करना है, ठीक।
उसके बाद कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद लिखना है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक इन लाइफ। ठीक, जैसे म्यूज़िक ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, म्यूज़िक इम्प्रूव्स हेल्थ एंड वेलबींग, म्यूज़िक कैन इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड रेजिलेंस। ठीक, ये सब आपको इंक्लूड कर करके लिखना है। ठीक, म्यूज़िक इज़ अ क्रिएटिव आउटलेट, म्यूज़िक इज़ फन। उसके बाद आता है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक इन एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन में म्यूज़िक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इम्प्रूव लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़, बेटर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, बेटर मैथ्स स्किल्स, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। इट रिलीव्स स्ट्रेस, इट डेवलप सोशल स्किल्स, इंस्पायर क्रिएटिविटी, बेटर मेमोरी, इंस्टिल प्रिजर्वेंस, रिफाइंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, bring about a sense of achievement, learn an enviable life skill। फिर इसके बाद आपको फाइल में इंक्लूड करना है एक पेट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक, तो आप अपने मन से आपको अगर कोई और सॉन्ग लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक, सॉन्ग मूवी किस मूवी से है, कौन सा सिंगर है और लिरिक्स किसने लिखे हैं। ठीक, ये सारा आप ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, उसके बाद सॉन्ग्स पूरा आप कॉपी कर लीजिएगा। ये वही पेट्रियोटिक सॉन्ग ही है। अब इसके बाद है नेशनल एंथम, जो कि आपको इंक्लूड करना है फाइल में। ठीक, वही लिरिक्स एंड म्यूजिक बाय रविन्द्रनाथ टैगोर रिटेन ऑन, डिक्लेयर्ड एज नेशनल एंथम ऑन। ठीक, जन गण मन के बारे में ये पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देके उसके बाद आपको करना है। फिर उसके बाद नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक, रिटेन बाय, रिटेन ऑन। ठीक, उसके बाद वंदे मातरम। उसके बाद एक भजन आपको लिखना है उसमें। ठीक, इंक्लूड करना है आपको अपने फाइल में एक भजन। ठीक, जैसे इसमें है मेरे गोपाल गिरधारी कृष्ण भजन है, ये लिखा हुआ है, तो आपको एक भजन भी उसमें इंक्लूड करना है। फिर एक फोक सॉन्ग आपको उसमें डालना लिखना है फाइल में, इसमें कजरी लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको अगर कोई और मैंने आप वो भी लिख सकते, नहीं तो ये सेम आप कॉपी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है डांस। ठीक, डांस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन देना है, मीनिंग वगैरह। ठीक, उसके बाद आता है डिफाइन करना है कितने तरह के जो होते हैं डांस, फॉर्म्स, टाइप्स। तो पहला होता है क्लासिकल डांस हो गया आपका। ठीक, फिर फोक डांस हो गया। ठीक, ये आपका लास्ट टॉपिक है फोक डांस। ठीक ना, ये आपका फाइल का एंड है। ठीक, अगर इसके लास्ट में कंक्लूड करने के लिए आपके अगर बीएड में इंडेक्स में कुछ और भी होगा तो आप वो थोड़ा सा कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका फाइल का एंड हुआ। ठीक, ये डांस। ठीक, इतना आप सेम इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर करके कर सकते हैं। ठीक, तो इतने ये आपका ड्रामा एंड आर्ट की फ़ाइल हो गई, जो आपकी फर्स्ट ईयर में आपको बीएड में सबको बनानी पड़ती है। ठीक, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए फ़ाइल है, आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। ठीक, और अगर कोई यूपी बीएड के थ्रू कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए तो ये सेम ही सिलेबस पूरा डिक्टो सेम टू सेम ही होगा। ठीक, और बाकी लोगों की भी अगर ड्रामा एंड आर्ट तो सब जगह बीएड में सेम ही है, तो आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं। इस फाइल को आप ऐसे बना सकते हैं ये कंटेंट डाल के। चलिए ठीक है, थैंक यू।